जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद मास भादों की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछ बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती है और बछड़े वाली गाय का पूजन करती है। इस दिन चाकू से काटी हुई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन निषेध है। एक दिन पहले ही रात्रि को बछ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरे भिगो कर रख दिया जाता है। उसे बिजोना कहते हैं। इस वर्ष बछ बारस की पूजा व्रत 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन किया जाएगा। बछ बारस क्यों मनाते हैं? हमारे आराध्य श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय माता को कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पूजा पाठ करवाकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों को और बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। बछ बारस की पूजा कैसे करें? बछ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती है और गाय बछड़े की पूजा करती है। बछ बारस से एक दिन पहले रात्रि को बछ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरे को भिगो कर रख दिया जाता है। फिर इसे प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छोंक कर पका लिया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को बछ बारस के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपके घर पर बछड़े वाली गाय, दूध देने वाली गाय हो तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और बछड़े को नया कपड़ा उड़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। अगर संभव हो तो उनके सींगों को भी सजाएं। उसके बाद तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें। उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़कें और उसके पैरों पर जल डालें। यह करते समय गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारें। भिगे चने, मूंग, मोठ एवं बाजरे का गाय को अर्पित करें। गौ पूजन के पश्चात बछ बारस की कहानी सुने। व्रत करने वाली स्त्री को भिगा हुआ मोठ, मूंग, बाजरा, चना इस पर पैसे रखकर सास या जेठानी को पैर छूकर देने चाहिए। बछ बारस के दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देव का ध्यान और पूजन करके भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय के दूध से बनी कोई वस्तु खानी चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और न ही चाकू से कटी हुई कोई वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय न हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इसी दिन पूजा करें। पूजा के बाद उसके लिए दक्षिणा भी रखें। यदि आपको बछड़े वाली गाय न मिले तो भी आप यह पूजा कर सकते हैं। उस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से गाय एवं बछड़े की प्रतिमा बनाकर उपरोक्त विधि से पूजा कर सकती हैं। बछ बारस की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना यह उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उसके बाद एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहूला और उसके बछड़े का नाम जोला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उसकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर
जौ की बालियां लगाकर रखी थी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर आऊं तब तब तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने ऐसी कैसी बात कह दी। अगर मैं उसकी बात न मानती हूँ तो मुझे वह निरीह बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गो हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई। बैठी बैठी यही सोचने लगी कि क्या करें और क्या ना करें। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करने का अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिला और वह उसका दुख मानकर बस रोई जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आंसू से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहां तहां खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को अपनी आज्ञा याद कराई और कहा कि वह रक्त रोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काट कर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उससे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काट कर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काट कर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ इष्ट देव के मंदिर लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों ने सास बहू ने हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेक कर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है, यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इसने भूलवश किया है तो उसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित न पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू के आगे बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपने संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए 22 बारस का व्रत एवं पूजा अर्चना करती है। कथा नंबर 2। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी नामक एक राजा राज करता था। उसकी 2 रानियां थी। एक का नाम था सीता और दूसरी का नाम गीता। देवदानी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी। उसमें बहुत सी गायें और भैंसें भी थी। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी, वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी रानी को गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत ही ज्यादा प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती थी और बछड़े को अपनी संतान के समान स्नेह करती थी। रानी गीता और उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देकर रानी सीता और उसकी भैंस उनकी ईर्ष्या करती थी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी और उसकी भैंस भी स्वयं को गायों से श्रेष्ठ मानती थी। परंतु गायों को पूजा जाता देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया।
भैंस ने कहा, इस गाय और बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय को और बछड़े में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेले रह जाएंगे। सभी उस गाय, बछड़े और रानी गीता को ही सम्मान देंगे। उसकी बातें सुनकर रानी सीता को क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काट कर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को न पाकर वह गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसको दुखी देखकर रानी गीता भी व्यथित हो उठी। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े की खोजने के लिए कहा, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी। उसे सभी तरह रक्त और मांस ही मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, तभी बाहर रक्त और मांस के टुकड़े की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु ने बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा भाव के कारण गाय के बछड़ों को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। उन्होंने राजा देवदानी को कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़ों की निर्मम हत्या करके उसे गेहूं के ढेर में नीचे दबा दिया है। यह सब उसी का परिणाम है। जल्द ही वत्स बारस आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय बछड़े की पूजा करना और उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपने रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर के बाहर छुड़वा दिया। वत्स बारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़े की पूजा की। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया और न ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का उपयोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती की क्षमा याचना करी। वत्स बारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया और उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। वत्स बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घायु होती है। उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता। बोलो गौ माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।